प्यारे बच्चों, दीप प्रोजेक्ट के तहत जारी 5 मॉडल सेट में से हम लोगों ने अर्थशास्त्र का 4 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट 5वां मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर नए हैं और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 5वां मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तु जो होती है वो हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसकी जो मांग की लोच जो होगी वो आपका हो जाएगा इकाई से कम। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। ये मांग होता है, ये पूर्ति होता है। तो जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं पर मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे मूल्य यहाँ इन लोग बराबर हो रहा है मान ली ई बिंदु पर, तो मूल्य मेरा ओपी निर्धारित होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, मांग एवं पूर्ति द्वारा। निम्न में कौन सा सही है? तो ये जो है पूर्णतया लोचदार पूर्ति का है, ये अधिक लोचदार का है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, और ये पूर्णतः बेलोचदार का है। तीनों सही है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो अस्थाई पूंजी के उपभोग को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो सरल रेखा को अगर हम इस तरह खींचेंगे तो यहाँ पर इसका बीचों बीच में मांग की लोच जो होती है इकाई के बराबर होती है। इससे अगर हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो नीचे में समझिए मान घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच जो है वो इकाई से कम होते जाएगी, और यहाँ पर कम होते होते अक्ष पास जो है मांग की लोच जो है वो शून्य हो जाएगी। अगर हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और बढ़ने की सीमा कहाँ तक रहेगी पता नहीं, इसलिए अक्ष पर मांग की लोच जो है वो इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो एक सरल रेखा पर मांग की लोच के ये 5 प्रकार हैं, और कहाँ पर क्या डिग्री होता है वो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मध्य बिंदु में पूछा है, तो मध्य बिंदु मतलब बीच में, तो मांग की लोच क्या हो गया? इकाई के बराबर हो जाएगा। इकाई के बराबर अर्थात 1 हो जाएगा। छठा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो समरूप वस्तु का होता है। सब मतलब एक जैसा ही वस्तु का उत्पादन होगा। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है जब, तो जब जो मूल्य जो है वो औसत लागत से अधिक हो जाता है तो वहाँ हानि होती है। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो क्रमवाचक जो है हिक्स एवं एलेन ने दिया था, और यही उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत रहता तो मार्शल हो जाता। गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया है और क्रमवाचक सिद्धांत हिक्स एवं एलेन ने दिया है। सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत निम्न में कौन सा है? तो गोसेन के नियम को हम लोग सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। मूल्य वृद्धि में निफिन लिखा गया है, यहाँ पर गिफिन हो जाएगा। मूल्य वृद्धि में क्या हो जाएगा? गिफिन। इस तरह लिखाएगा। गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब मूल्य बढ़ेगा तो इसका मांग भी बढ़ जाएगा। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये फॉर्मूला है QX बराबर फंक्शन ऑफ PX। मतलब मांग जो है वो मूल्य पर निर्भर करता है। फिर अब मांग की लोच क्या है? तो मांग की लोच जो है वो मात्रात्मक होता है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। यहाँ QX जो है वो उत्पादन है, ABCD जो है वो साधन है, और F जो है वो फलन है। ये पूरा समीकरण आपका उत्पादन फलन हो जाएगा। किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होती है? तो ये है X अक्ष, और इसके समानांतर जो है वो रेखा जा रही है, तो ये मेरा AR है, यही MR है, यही प्राइस है, यही डिमांड है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है, A हो जाएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर पूंजीवादी हो जाएगा। केन्स का गुणक किनके बीच संबंध स्थापित करता है? तो केन्स का जो गुणक है निवेश और आय के बीच संबंध को स्थापित करता है, क्योंकि गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर डेल्टा Y बट्टा डेल्टा I। तो यहाँ है विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग गुणक कहते हैं। तो आय हो गया विनियोग या निवेश भी बोल सकते हैं, और ये आय हो गया।
किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? तो सारे अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है, ये सिप्रो ने कहा था, सिप्रो। मूल्य अवमूल्यन की स्थिति में क्या होता है? विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है, तो पूंजीगत व्यय का जो उदाहरण है वो है भूमि अधिग्रहण पर व्यय। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, और MPC को ही हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो 1/1 माइनस 0.6, अब इसको घटा देंगे तो वह 1/0.4 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर इसको 2 से 5 में भागा दे देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2.5 आ जाएगा मेरा। तो इसका आंसर 2.5 करेक्ट है। उसके बाद GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, MP मतलब बाजार प्राइस पर, मतलब बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो इसमें है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर है, इसमें जुटता है, इसमें घटता है। अगला है माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो अर्ध निर्मित वस्तु जो है वो नहीं होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो ये होता है घाटे का बजट। अगला है निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है? तो ये हो जाता है नगद आरक्षित अनुपात में। यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.4 है तो MPS का मान क्या होगा? तो MPS का मान निकालने के लिए आपको करना होगा MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर MPC का मान कितना है? 0.4, तो MPS बराबर, इसको उठा के इधर ले आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस MPC हो जाएगा, और MPC का मान कितना है? 0.4। अब इसको घटा दीजिएगा आप, 1 में 0.4 को घटा देते हैं तो मेरा 10 में 4 गया तो 6, 0.6 आ जाएगा, तो यहाँ 0.6 करेक्ट आंसर है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? यहाँ हो जाएगा आपका मुद्रा। बाजार की क्या विशेषता होती है? तो ये इनमें सभी हो जाएगा। वित्तीय मध्यस्थता किसके बीच एक बिचौलिया है? तो उधारकर्ता और फर्म के बीच। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब कीमतें अत्यधिक दर से बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। अब है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो एडम स्मिथ के शब्दों में अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित होता है। सीमांत आगम क्या है? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम या सीमांत आय कहते हैं। इसका फॉर्मूला है MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर हम लिख सकते हैं MR बराबर कुल आगम में परिवर्तन बटा बेची गई मात्रा में परिवर्तन, या फिर MR को हम लोग इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, MR बराबर मतलब सीमांत आगम बराबर डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। अब इसमें कौन क्या है? तो डेल्टा TR है कुल आगम में परिवर्तन, और डेल्टा Q है बेची गई मात्रा में परिवर्तन। तो MR का फॉर्मूला का 3 आधार पर हम लोग दिखा सकते हैं। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब मेरा संख्या में MR दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5। और ये वाला फॉर्मूला कब काम करेगा? जब TR मेरा लिखा रहेगा AX स्क्वायर प्लस BX, और इसका बोलेगा सीमांत निकालिए, तब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इस आधार पर, तब वो सीमांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ति क्या है? तो पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है। उत्पादन फलन क्या है? तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। फॉर्मूला है QX बराबर फंक्शन ऑफ LK, जहां पर QX जो है X वस्तु का भौतिक उत्पादन, L श्रम की भौतिक इकाइयां हैं, K है सो पूंजी की भौतिक इकाइयां हैं, और F है सो फलन है। GDP MP क्या है? तो GDP MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। तो इसका मतलब है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है एक लेखा वर्ष में किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
अगला है बाजार का नियम क्या है। तो बाजार का नियम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री नील बेस्टिन ने दिया था। इस नियम का प्रसिद्ध कथन है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। इसको हम लोग जेबी से का नियम भी कहते हैं। जिन बेस्टिट से ने दिया था, मतलब यहाँ से यहाँ जो है ये अर्थशास्त्री का आपका नाम है, ये जो है अर्थशास्त्री का नाम है। इसको हम लोग शॉर्टकट में जेबी से कहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है। इस कर को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता है। अगला है आर्थिक समस्या, क्या उत्पादन करे से क्या अभिप्राय है। तो क्या उत्पादन किया जाए की समस्या आधिकारिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के चयन की समस्या जिनका उत्पादन सीमित साधनों द्वारा किया जाना है। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मित्रों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।